हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन यानी संविदाज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, आसान और लजीज ब्रेड स्नैक्स रेसिपी। ब्रेड स्नैक्स की यह रेसिपी मैं बहुत ही कम और आसानी से हर घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाना बताऊँगी, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन, ब्रेकफास्ट या चाय और कॉफ़ी के साथ फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेड स्नैक्स की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेजोड़ और आसान रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से शुरू करते हैं। ब्रेड स्नैक्स की इस फटाफट बनने वाली रेसिपी में मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। इसे मैंने पहले से मैश कर लिया है, इसे ग्रेट करके भी लिए जा सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं या इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ का लिया है, इसे मैंने पहले से ग्रेट करके रखा है, ये डाल देते हैं। आप इसकी जगह मेयोनीज या मोज़रेला चीज़ भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती। नमक डालेंगे थोड़ा कम, क्योंकि इस ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़ में भी नमक होता है और आगे मैं यूज़ करूँगी बटर, उसमें भी नमक होता है, तो नमक सावधानी से डालें। अब सबको 1 स्पून से या हाथों से मिक्स कर लेंगे। यह स्नैक्स मैं बच्चों के लिए यानी उनके पसंद की इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रही हूँ। आप अपनी पसंद की इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न की जगह रोस्टेड क्रश्ड मूंगफली के दाने और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने ब्रेड की स्टफिंग एकदम सिंपल रखी है, आप चाहो तो इसमें थोड़े बहुत मसाले भी यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे एक तरफ रख देते हैं और आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, जिसे मैं राउंड शेप में काटूंगी। इसके लिए 1 स्लाइस लेंगे। इसे राउंड शेप देने के लिए इस तरह की कोई राउंड शेप की कटोरी या धारदार कोई ग्लास हो या प्लास्टिक की कोई भी राउंड शेप की ढक्कन हो, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस ग्लास से ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। इसे ऐसे चाकू से निकाल लें। इसका एकदम राउंड शेप आया है। इसके किनारों को कट करके हम इसे यूज़ कर लेंगे। इसके क्रम्स बना के हम पकौड़े में डाल सकते हैं। इसी तरह बाकी के स्लाइसेस को कट कर लेती हूँ। आप राउंड शेप की जगह इस तरह की ट्रायंगल शेप कट करके ब्राउन एजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसे स्टफ़ करके तैयार कर लेते हैं। इस पे अप्लाई करेंगे बटर। बटर को यूज़ करने से पहले आप आधे घंटे पहले फ्रिज से इसे निकाल लें, ताकि ये मेल्ट हो जाए और हमें लगाने में आसानी हो। तो इसे मैं लगा देती हूँ। इसे ऐसे फैला के लगा दें, आराम से मिलाते हुए इसे फैलाएं कि चारों स्लाइसेस में बटर अप्लाई कर देते हैं। बटर की क्वांटिटी आप अपने अनुसार अप्लाई करें। मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ये ज़्यादा पसंद है। अब बटर के बाद इस पे डालेंगे स्टफिंग, इसे बराबर फैला देते हैं। इसे ऐसे दबा दबा कर अच्छे से बराबर कर लेंगे और साइड से भी थोड़ा ऐसे चिकना कर लेंगे, ताकि शेप एकदम राउंड दिखे। अब इसके ऊपर बटर लगे दूसरे स्लाइस को डाल देते हैं और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। ब्रेड स्नैक्स का एक पीस मैंने तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं तीनों लेयर एक बराबर है। इसी तरह दूसरे को भी कर लेंगे। 2 ब्रेड स्नैक्स के पीसेस बना लिए हैं। स्टफिंग जो बच गई है इसे मैं 2 और पीसेस बाद में बनाऊंगी। तो इतनी स्टफिंग जितनी मैंने अप्लाई किया है, इससे 4 स्नैक्स आसानी से बन सकते हैं। अब इन्हें सेक लेते हैं। स्नैक्स को सेकने के लिए मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा पहले से गर्म कर रखा है। इसमें डाल देते हैं बटर, इसे फैला देते हैं। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों पीसेस को डाल देती हूँ। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे नीचे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। इसे हम नॉर्मल तवे या फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं।
पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक जाए। ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें पलट देते हैं। ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं, तो इन्हें निकालकर अब प्लेट में रख लेते हैं। इसे डिफरेंट स्टाइल्स में हम डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। तो मैंने एक पीस को गोल रखा है और दूसरे को ऐसे चाकू से काट लिया है। अब मैं इसे थोड़ा एडिशनली डेकोरेट कर देती हूँ। डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप और हरी धनिया की चटनी रखी है, साथ ही मेरे पास है थोड़ी सी सेव भुजिया। मैंने एक कटे हुए पीस को लिया है। बच्चों को ज़्यादा टोमेटो केचप पसंद है, तो मैं इसके सेंटर में थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा के दिखाती हूँ। इसे ऐसे किनारों पे चारों तरफ टोमेटो केचप अप्लाई कर देंगे। टोमेटो केचप लगाने के बाद हम थोड़ी सी सेव भुजिया लेंगे। इसे हाथों से ऐसे चिपका भी सकते हैं या इसे प्लेट के ऊपर रख के ऐसे चिपका सकते हैं। ये पीस डेकोरेट हो गया, अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। अब राउंड वाले पीस को हरी धनिया की चटनी से अप्लाई करके डेकोरेट करेंगे। ठीक वैसे ही इसे चारों तरफ से अप्लाई कर देंगे। अब इसे भी भुजिया से डेकोरेट कर देते हैं। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस ब्रेड स्नैक्स बनकर तैयार है। इसे डेकोरेट करके प्लेटिंग मैंने कर दी है। यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, अलग से कोई चटनी या सॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को यह बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर रिक्रिएट करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपसे ये कैसी बनी। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वादिष्ट और ओरिजिनल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।